सीरियल किलर ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक डरावनी छवि उभरती है। एक ऐसा शख्स जिसके हाथ खून से सने हो, चेहरे पर एक भयानक हंसी और आंखों में बिना किसी पछतावे की ठंडक। सीरियल किलर वही है जो अपने शिकार को एक खास तरीके से मारता है। उसका हत्या करने का तरीका ही उसकी पहचान बन जाता है। और बहराम ठग भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ खून खराबे की नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और धोखे की कला की है। नमस्कार, स्वागत है आपका शब्द सांची विंध्य में और मैं हूं दिव्यांशी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 18वीं और 19वीं सदी में मौत का तांडव मचाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहराम ठग की, जिसने अपने जीवन काल में 931 कत्ल किए। आइए इस खौफनाक कहानी को शुरू से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर एक इंसान कैसे बन गया इतिहास का सबसे खतरनाक ठग। ये कहानी है ठग बहराम की, एक ऐसा शख्स जिसने 18वीं और 19वीं सदी में हिंदुस्तान के जंगलों में खौफ का राज कायम किया। कहते हैं कि उसने 931 लोगों की जान ली, सिर्फ एक रुमाल और सिक्के की मदद से। लेकिन उसकी जिंदगी की शुरुआत ऐसी बिल्कुल नहीं थी। 1765 में मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास एक गांव में बहराम का जन्म हुआ था। बचपन में वो शांत और डरपोक था, लेकिन जवानी में उसकी मुलाकात फिरंगी नाम के एक ठग से हुई। फिरंगी ने उसे ठगों की दुनिया में खींच लिया। ये ठग कोई साधारण डाकू नहीं थे। ये लोग यात्री बनकर दोस्ती का नाटक करके और फिर भरोसा जीतते थे, फिर रात के अंधेरे में हत्या कर देते थे। और फिर एक रात आई जब बहराम को एक कत्ल कर इम्तिहान में पास होना था, और फिर बहराम को पहली बार एक रुमाल थमाया गया। उस समय ठगों का गिरोह जंगल में इकट्ठा था। सामने काली मां की मूर्ति और चारों तरफ ठगों की डरावनी आवाजें। मार, ठगों के उस्ताद ने हुक्म दिया। बहराम ने डरते डरते रुमाल से एक यात्री का गला दबाया और एक सिक्के जैसी चीज उस व्यक्ति के मुंह में दबा दी। व्यक्ति तड़पता रहा और फिर उसने दम तोड़ दिया। वो पल उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो ठग से मौत का सौदागर बन गया। बहराम मां काली का भक्त था और उसका मानना था कि खून खराबे से मां काली रुष्ट हो जाएंगी। इसी वजह से वह अन्य हथियारों से खून न बहाकर रुमाल से गला घोट देता था। एक बार की बात है जब बहराम से उसी के गिरोह के एक आदमी ने पूछा कि आखिर तुम इतने कत्ल इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो। तब बहराम ने अपने लेफ्टिनेंट सैयद की ओर देखा और कहा कि क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं 10 सेकंड से भी कम समय में किसी व्यक्ति को मार सकता हूं। असंभव। मारने में कम से कम 1 मिनट लगता है और एक व्यक्ति को पकड़ने में हम 3 लोगों की जरूरत होती है, सैयद ने अपने अनुभव से कहा। और तभी बहराम ने उसे कुछ ऐसा दिखाया जिससे उसे विश्व के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के रूप में रिकॉर्ड बुक में दर्ज होने में मदद मिली। मैं किसी काम पर लगा हुआ हूं, बहराम ने अपनी पीली कमरबंद निकालते हुए कहा। और जैसे ही उसने उसे खोला, सैयद ने देखा कि उसके बीच में एक सिक्का सिल दिया गया है। वह सिक्का क्या है, ऐसा सैयद ने पूछा। यही मेरा हथियार है, बहराम ने बताया। जब आप रुमाल को उसके गले में डालते हैं और एक सिक्का उसके मुंह में दबा देते हैं, और हवा को रोकना इसी वजह से आसान हो जाता है और इससे मारने की स्पीड और तेज हो जाती है। बहराम ने अपने लेफ्टिनेंट की ओर देखा और एक भयानक सी स्माइल दी। बहराम का खौफ दिल्ली और मध्य प्रदेश के हर जिलों में फैल गया था। लोग रातों में यात्रा करने से डरने लगे थे। और इस बीच बहराम ने मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र, जिसमें रीवा भी शामिल था, वहां कोहराम मचा दिया और आने जाने वाले हर राहगीर को लूटता और उनका गला दबाकर हत्या कर देता। उस समय बहराम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। समय बीतता गया और बहराम और बेरहम होता गया। बहराम का आतंक सिर्फ भारतीयों तक ही सीमित नहीं था। बहराम ठग का गिरोह अंग्रेजों को भी चुन चुन के लूटता और उसी पीली रुमाल से उनका गला घोट देता था। बहराम के गिरोह ने न सिर्फ स्थानीय लोगों पर हमला किया, बल्कि इन गिरोह को अंग्रेजों पर भी हमला करने का बेहद शौक था। उन्होंने गोरों का बेरहमी से कत्लेआम किया। बहराम का मानना था कि वे हमें मारकर हमारे देश को लूटते हैं, इसलिए हम उन्हें मारकर उन्हें लूटेंगे। 1830 के दशक में ब्रिटिश अफसर विलियम स्लीमैन ने ठगों का पीछा शुरू कर दिया।
उसने जासूस भेजे, गांव-गांव खबरें जुटाई। आखिरकार बहराम की टोली के एक गद्दार ने उसे पकड़वा दिया। बहराम पकड़ा गया। पूछताछ में उसने हंसकर कहा, मैं तो काली मां का सेवक हूं। लेकिन आखिरकार बहराम को सच उगलना पड़ा। उसकी टोली भी टूट गई। 1840 में जबलपुर में बहराम को फांसी दे दी गई। उसकी लाश को पेड़ पर लटकाए रखा गया ताकि लोग उसे देखकर डरे। ठगों का राज भी उस समय से खत्म हो गया। लेकिन बहराम की कहानी इसी समय के बाद भी जिंदा रही। स्लीमैन ने किताबें लिखी, फिल्में बनी। लोग आज भी उसका नाम सुनकर सिहर उठते हैं। स्लीमैन को उसके कार्यों और वीरता के लिए 1856 में ऑर्डर ऑफ द बाथ से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत में भेड़ियों द्वारा पाले गए जंगली बच्चों की 6 सच्ची कहानियों पर एक किताब लिखी। यह किताब रुडयार्ड किपलिंग की मोगली और द जंगल बुक के लिए प्रेरणा बनी थी। तो ये थी मध्य प्रदेश के सबसे खतरनाक सीरियल किलर बहराम ठग की बेरहमी की कहानी, जिसमें हमने जाना कि कैसे एक छोटा सा बच्चा एक ऐसा ठग बन गया जिसे पूरे विश्व में उसके कत्ल करने के अंदाज से पहचाना गया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और रोमांचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली वारदातों को जानने के लिए हमारे चैनल शब्द सांची विंद को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।